मनुष्य जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता तब तक नित्य यज्ञ करता रहता है। अब कुछ लोग हैं, उनके कर्म अच्छे हैं, सुकर्म है, विकर्म है, दुष्कर्म है, वो अलग विषय है, लेकिन इसके बिना संभव नहीं है। मोक्ष यात्रा अनवरत चलती रहती है। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति जाता है तो उसका कष्ट होता है, दुख होता है, सामाजिक प्राणी है, तो इस आत्मा है, आत्मा नए नए शरीर धारण करती है। कहाँ क्या हो तो परमात्मा की व्यवस्था है, कौन मोक्ष में जाएगा, कौन नरक में जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। तो ऐसे शास्त्री जी की याद आ रही थी। शास्त्री जी का कल निधन हो गया। कल शाम को हमने और सोनू ने यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी थी। तो यादें हैं व्यक्ति से जुड़ी हुई। तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और लिखी हुई रखी हैं, क्योंकि उनकी भी उदासीनता रही। एक पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का यहाँ पर मैंने करवाया। मैं क्षेत्र संन्यास में था उन दिनों, तो यहाँ पर 2 सितंबर 2024 को यहाँ पर कार्यक्रम, उनका नातिन का जन्मदिन था, उसी दिन उस पर यहाँ रखा। बहुत प्रफुल्लित थे अभिज्ञान शाकुंतलम को लेकर के। कद कालिदास की बहुत बड़ा ये बड़ी रचना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम पद्यनाथ वैसे तो कथा वाचन में वो चर्चा में थे, लेकिन गए तो उसकी चर्चा हुई, उसके बाद आचार्य चले गए। लेकिन इससे चर्चा नेट पर भी खोलो, तो नेट पर गूगल करो तो अभिज्ञान शाकुंतलम पद्यानुवाद लिखोगे तो शास्त्री जी आ जाते हैं। तो चर्चा हुई। कल हमने भाई विज्ञप्ति भी जारी, हमारे पिता तुल्य जो थे तो मैंने विज्ञप्ति जारी की। पेपरों ने भी, मीडिया ने भी उनको दी कि साहित्य जगत के एक हस्ती, उनके बड़े भाई प्रभात जी बड़ी हस्ती थे। तो यादें हैं। अभी बहुत लोगों को पता नहीं, प्रोफेसर रूपे मिश्र, बड़े बड़े सब दिग्गज हैं लोग, जो लोग यहाँ पर मुख्य अतिथि थे, उनको 5-5 लाख रुपए सम्मान मिला उनकी पुस्तकों के लिए। तो और अभिज्ञान शाकुंतलम जिसने पढ़ा है वो सब प्रशंसा उसकी कर रहे हैं। जिसने नहीं पढ़ा तो वो जानते नहीं। जो पढ़ रहा है कि पढ़ेगा वो उसको समझेगा, जानेगा, तो पुस्तक खोलनी पड़ेगी। तो क्या है, अब मैं समझता था हमारी उनकी मैत्री एक तरीके से थी, वो हमसे ही विचार विमर्श करते थे। ठीक है, ये तो है ही है। तो आज में उनकी स्मृतियां हैं, स्मृतियों को मैंने इसमें आपके सामने थोड़ी सी चर्चा की, बाकी बहुत कुछ है। पुनः हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति।